मैं समझता हूँ कि कश्मीर में हजारों वर्षों से देवी के कल्याणमयी विभिन्न स्वरूप की पूजा होती रही है। वो हरि पर्वत, माता खीर भवानी, ज्वाला देवी, बारामूला में शैलपुत्री, कुपवाड़ा में माँ भद्रकाली, श्रीनगर में महाकाली, माँ दुर्गा, जबरवान में ज्येष्ठा देवी और जम्मू में माँ वैष्णो देवी, ऐसे अनेक पवित्र शक्ति स्थल इस पवित्र भूमि पर हैं जो निरंतर मानवता पर अपना आशीर्वाद बरसा रहे हैं। कश्मीरी पंडित सभा ने भी इस आध्यात्मिक विरासत को जीवंत बनाए रखने में अत्यंत ही महत्वपूर्ण योगदान दिया है। जैसा बताया गया कि केपी सभा ने स्थापना के 112 वर्ष पूरे किए हैं। मैंने कश्यप निवास का स्वर्णिम इतिहास थोड़ा बहुत पढ़ा है। मुझे गर्व है कि ज़मीन खरीदने से लेकर उसके निर्माण में सभी अधिकारियों और कर्मचारियों ने स्वयं आर्थिक योगदान दिया और श्रद्धापूर्वक निर्माण के दौरान अनेक लोगों ने कार सेवा भी की। उस दौरान 1932 से लेकर 1960 तक का कालखंड ये तो पूर्वजों के नाम है, जिनका उद्देश्य था भावी पीढ़ी को अपनी सांस्कृतिक और आध्यात्मिक विरासत कैसे सौंपी जाए। मैं उनके त्याग और संकल्प को एक बार पुनः प्रणाम करता हूँ, नमन करता हूँ। श्रीमद् देवी भागवत में एक बात कही गई, शक्ति करोति ब्रह्मांड सावई पालखे इलम, अर्थात शक्ति ही इस ब्रह्मांड को उत्पन्न करती है और पालन भी वही करती है। और इसलिए आज के इस पावन अवसर पर वर्तमान पीढ़ी को भी ये संकल्प लेना चाहिए कि नवरेह और नवरात्रि के 9 दिनों को हम नारी शक्ति उत्सव के रूप में भी मनाएंगे। माँ दुर्गा के 9 स्वरूपों की पूजा करते हुए हमारा ये संकल्प होना चाहिए कि जीवन के हर क्षेत्र में हमारी बेटियाँ या बच्चियों को समान अवसर नहीं तो हमसे थोड़ा ज़्यादा अवसर कैसे उपलब्ध हो सकता है, इसकी हम सबको मिलकर चिंता करनी चाहिए और उनके सशक्तिकरण के लिए समर्पित भाव से प्रयास भी करना चाहिए। मैं बार बार एक बात कहता हूं कि जम्मू कश्मीर भारत का आध्यात्मिक ऊर्जा क्षेत्र है और इस धरती पर हजारों वर्षों से कश्मीरी पंडित समुदाय के अनेक महापुरुषों ने साधना की है। उन्होंने चेतना के परम शिखर को छुआ है। नवरेह का यह पवित्र पर्व उस साधना, श्रद्धा, समर्पण और प्रार्थना का प्रतीक है। इस त्यौहार के बहाने हमें कश्मीरी पंडित समुदाय के महापुरुषों का भी स्मरण करते रहना चाहिए, जिन्होंने राष्ट्रीय एकात्मता को बनाए रखकर हमें सदैव देश सेवा के लिए प्रेरित करने का काम किया। नवरात्रि और नवरेह के उत्सव हमारी विविधता में एकता की झलक भी दिखाते हैं और भावनात्मक एकता को मजबूत बनाने में सहयोग करते हैं। हमें आज नवरेह के इस पवित्र दिन सबको संकल्प जरूर लेना चाहिए जम्मू कश्मीर के कल्याण के लिए। इस एकता को और हम कैसे मजबूत बना सकते हैं। कुछ बातें खोसा साहब ने कहीं, पूर्व डीजीपी साहब ने भी कुछ बातें कहीं। मुझे महाभारत का एक प्रसंग ध्यान में आता है। माता कुंती को आप सब जानते हैं। भगवान श्री कृष्ण ने उनको एक आशीर्वाद दिया था कि जब जरूरत होगी तुमको ये वचन देता हूँ, जो मांगोगी वो पूरा करूँगा। जब महाभारत का युद्ध शुरू हुआ तो उनके पुत्रों ने, विशेष रूप से अर्जुन और भीम ने कहा कि माता तुमको तो भगवान श्री कृष्ण ने आशीर्वाद दिया है, आज ये आशीर्वाद मांगो कि युद्ध में हमारी विजय हो। तो माता कुंती ने जो उत्तर दिया, मैं आप में से अनेक लोग जानते होंगे, मैं केवल उसे उद्धृत करूंगा। माता कुंती ने कहा कि मुझे अगर प्रभु से मांगना होगा तो मैं यही मांगूंगी कि हे प्रभु, हमारे ऊपर सदैव विपत्ति आती रहे ताकि हम आपका स्मरण करते रहें। ये मैं कभी नहीं मांगूंगी कि मुझे युद्ध में विजय मेरे पुत्रों को दिलाओ। धर्म किस तरह बदल जाता है। युद्ध हुआ, विजय मिली और विजय के बाद पुत्र उनके पहुँचे, कहे कि अब तो विजय हो गई है, चलो राजपाट संभालना है। तो माता कुंती मना करती है
भीम थोड़ा गुस्से में रहते थे, बहुत नाराज हो गए कि तुम्हारे कहने से हमने युद्ध लड़ा, अपने परिजनों को मारा, और तुम आज जो विजय मिल गई, राजपाट संभालने का अवसर आया है तो मना कर रही है। तो उन्होंने कहा कि देखो, मैंने युद्ध लड़ने के लिए इसलिए कहा था कि अन्याय का प्रतिकार करना ये धर्म है। तुम लोगों के साथ अन्याय हो रहा था, इसलिए मैंने आदेश दिया था कि युद्ध करो, लड़ो और विजय प्राप्त करो। अब मेरा जो धर्म है, मेरे ज्येष्ठ धृतराष्ट्र, जिनको आंख से दिखाई नहीं पड़ता है, वो पराजित हो गए हैं, जंगल की ओर जा रहे हैं, तो मैं उनके साथ जाऊंगी और जीवन भर जब तक जिंदा रहूंगी और वो जिंदा रहेंगे उनकी सेवा करूंगी। मैं समझता हूं कि संकेत में मैंने बात कही है, आप समझ रहे होंगे। मुझे ये दुख है कि बहुत सारे भाई जो चाहते हैं अभी नहीं पहुंच सके हैं, लेकिन मैं अनेक लोगों को जानता हूं जो कश्मीर में आकर बस गए हैं। कुछ और बातें कही गई हैं, मैं ज़्यादा समय नहीं लेना चाहता हूं। सुपर न्यूमररी पोस्ट बना करके जो पीएम पैकेज के एम्प्लॉइज थे, उनके प्रमोशन कर दिए गए। जो नॉन गजटेड थे वो भी, जो गजटेड में जिनको होना था वो कर दिए गए। एक बात आपने उठाई है, मैं डुल्लू साहब से बात कर रहा था, कोशिश ज़रूर मैं करूंगा कि इस समस्या से भी जो जम्मू कश्मीर प्रशासन के सामान्य कर्मचारी को जो लाभ है, वो पीएम पैकेज के कर्मचारी को भी वो सारे लाभ मिलें, इसकी ज़रूर हम चिंता करेंगे। जहाँ तक कश्मीर में रहने और बसने का सवाल है, मुझे लगता है कि ये काम दोनों तरफ से होना चाहिए। आप सबसे भी मैं निवेदन करूँगा कि आप सब भी मन बनाइए। दिल्ली में जो सरकार है वो चाहती है कि आप जल्दी से जल्दी वहाँ चलें, बसें। उसके लिए जो वातावरण है वो बनाने की कोशिश हुई है और बेहतर वातावरण बने, इसका प्रयत्न हो रहा है। जो अवरोध आएंगे, उन अवरोधों को निश्चित रूप से समाप्त करने की हर संभव कोशिश की जाएगी। आइए, आज नवरेह के पवित्र दिन हम संकल्प लें कि जम्मू कश्मीर के कल्याण के लिए इस एकता को और हम मजबूत करेंगे। मैं एक बार पुनः आप सभी को हृदय से बधाई देता हूँ और माता वैष्णो देवी से आपके कल्याण और उत्तम स्वास्थ्य और उज्जवल भविष्य के लिए प्रार्थना करता हूँ। पिछले 4 वर्षों में कम से कम 100 से ज़्यादा कार्यक्रमों में कश्मीरी पंडित समुदाय के बीच गया हूँ। और एक बात मैं बड़े जिम्मेदारी से और विश्वास से कहना चाहता हूँ, अनेक संस्थाएं जिस प्रकार का बेहतर समन्वय और प्रयास कर रही हैं, युवा पीढ़ी में जो संस्कार पड़ रहे हैं, मैं आश्वस्त हूँ कि दुनिया की कोई ताकत इस संस्कृति को, इस लिपि को मिटा नहीं सकती है। ये आगे बढ़ेगी। बहुत बहुत धन्यवाद।